हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, लेट Z1 Z2 बी द टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z हमें यहाँ पे डिफाइन किया गया है Z इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू Z1 प्लस टी इंटू Z2। ठीक है, फॉर सम रियल नंबर t बिलोंग टू 0 to 1। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस रिलेशन को देखोगे तो इसको आप हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस जेड इन 1 प्लस टी टाइम्स Z2 अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी। ठीक है, ये आपको एक सेक्शन फॉर्मूला की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ, ये Z1 है और ये Z2 है। ठीक है, और बीच में एक कहीं पे भी Z है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस रेशियो को ले लेता हूँ T और ये 1 माइनस टी रेशियो में। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि Z जो है वो Z1 और Z2 को T 1 माइनस टी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब Z जो है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, Z1 एंड Z2 क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, और अगर ये कोलिनियर है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दो डिस्टेंस का सम, ठीक है, Z माइनस Z1 का सम प्लस Z माइनस Z2 के डिस्टेंस का सम, ये किसके इक्वल होगा, Z2 माइनस Z1 के सम का इक्वल है ना। तो अगर कोलिनियर होता है तो ये कोलिनियर वाला डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है। इसका मतलब आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सेकंड, आर्गुमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर आप आर्गुमेंट देखोगे तो क्या रहा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस Z1 जो होगा ये किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस जेड के, और ये किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 के। क्योंकि कोलिनियर है तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हो कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, Z माइनस Z1, यहाँ से ये दोनों रिलेशन आप यूज करोगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आप देखोगे तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन से पहले अगर आप ये रिलेशन देखोगे तो यहाँ से अगर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, इन दोनों रिलेशन को अगर मैं यूज करता हूँ तो Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, और अगर आर्गुमेंट जीरो है इसका मतलब Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 ये क्या होगा, एक प्योरली रियल नंबर होगा। क्या होगा, ये प्योरली रियल नंबर होगा। और अगर ये प्योरली रियल नंबर है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 ये किसके इक्वल होगा, ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, और ये Z2 बार माइनस Z1 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Z माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इक्वल टू Z बार माइनस Z1 बार इंटू Z2 माइनस Z1। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को देखोगे तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे भी हमें सेम यही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से आप करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दोनों इक्वल है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे आप कौन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ए, डी एंड डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये तीन ऑप्शन को मार्क कर सकते हो। ठीक है।